निचले स्तर तक जो है वो भूकंप की जो भूकंप का केंद्र जो है वो कहाँ था, इसको लेकर के जानकारी जो है वो इकट्ठा करनी होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह हम कह सकते हैं कि दिल्ली की सुबह सुबह दिल्ली वालों ने भूकंप के झटके से जो है दिन की शुरुआत की है। जी बिल्कुल। और ये भूकंप के झटके विनीत अगर आपने महसूस किए होंगे तो कुछ सेकंड के भले थे लेकिन काफी तेज थे, जिसने कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स को भी काफी ज्यादा हिलाकर रख दिया। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूकंप के जो झटके आते हैं उसमें जो है वो कई बार महसूस भी नहीं होता, लेकिन इस बार जो है वो दिल्ली में हम मौजूद हैं और हमने भी भूकंप के झटकों को जो है वो महसूस किया। तो साफ तौर पर हम मान सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता जो है वो खासा ठीक ठाक रही होगी। हालांकि इसको लेकर के अभी जानकारी इकट्ठा करने में जो है वो बाकी है कि आखिरकार रिक्टर स्केल पर किस पैमाने पर जो है वो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे, एपी सेंटर कहाँ था। लेकिन भूकंप का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 10 सेकंड हम निश्चित तौर पर मान सकते हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो प्री शॉक या पोस्ट शॉक की भी बात होती है। तो निश्चित तौर पर जो जिस तरह से आपदा प्रबंधन मंत्रालय की ओर से जिस तरह से पहले से चेतावनी दी जाती है या फिर एसओपी दी जाती है, उसमें आफ्टर शॉक की भी बात में कही जाती है कि मैं क्या जब एक बार भूकंप आया है तो क्या उसके बाद भी भूकंप आ सकता है। तो इसको लेकर के भी हम जानकारी जो है वो इकट्ठा करेंगे और अपने दर्शकों को देंगे कि क्या आफ्टर शॉक की भी बात हो सकती है। लेकिन जब दिल्ली वाले जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकले थे या फिर वो रास्ते में थे या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जब दिन की शुरुआत लोग कर रहे थे 9 बज के लगभग 6 से 7 मिनट के बीच में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। और एक जो हमने भी जो महसूस किया, एक चीज मैंने देखी है, अगर भूकंप का केंद्र आसपास रहता है, चाहे फिर हम एनसीआर की बात कर ले, तो तब जाके महसूस ज्यादा होता है ये भूकंप के झटके। तो मान सकते हैं कि शायद ये जो सेंटर रहा है भूकंप का, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि हरियाणा का झज्जर ये भूकंप का केंद्र रहा है। जी निश्चित तौर पर अगर मैं हरियाणा का झज्जर जो है वो भूकंप का केंद्र रहा, एपी सेंटर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली से काफी दूर यह केंद्र जो है वो नहीं रहा है। तो हम अब यह मान सकते हैं कि दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर भी, एनसीआर का वह इलाका जो हरियाणा से लगता है, दिल्ली का वह इलाका या फिर एनसीआर का वह इलाका जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है, वहां पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यह भी बात हमें पता करनी होगी और हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे कि आखिरकार भूकंप का जो केंद्र था वो हरियाणा का झज्जर था, लेकिन कितनी गहराई पर यह था। अगर ज्यादा गहराई पर मैं यह रहता